ठीक है। अपन यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। अपन यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। ये आएगा, है ना, मेथड। ठीक है। अपन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, जैसे अपन दिया है कौन सा 64, है ना। पहला क्वेश्चन कौन सा है 64 दिया है। इसके अपन क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। कैसे निकालते हैं तो आप देखिए, यहाँ पे 64 दिया गया है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड की यहाँ पे संख्या लिख देते हैं। यहाँ पे देखो प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं। यहाँ पे प्राइम नंबर्स होते हैं, वो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर्स होता है वो होता है 2। कौन सा होता है 2 के बाद यहाँ पे 3, 5, 7, इसके बाद 11, इसके बाद 13, इसके बाद क्या होता है 70, है ना, और इसके बाद 90। अभी तक यहाँ तक लिख लो। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा होते हैं, 20 के अंदर अंदर के सभी प्राइम फैक्टर्स हो गए ना। 2, 3, 5, 7, 11 और 13 और 17 और 19 हो गए ना। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो 2 दिख रहा है आपको, सबसे पहले यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 64 है। 64 एक सम संख्या है, और सभी सम संख्या में यहाँ पे 2 का भाग चला जाता है ना। तो यहाँ पे आप 2 देखिए, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 है अभाज्य संख्या में। तो यहाँ पे अपन 2 का भाग देके देखेंगे। पहले नंबर किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। यहाँ पे आपको इकाई के अंक से आप इसे पहचान सकते हो, ये सम है या विषम है। यहाँ पे इकाई के अंक पे आपको 4 दिख रहा है, तो 4 2 की टेबल में आता है ना, इसलिए इसमें 2 का भाग चला जाएगा। और अगर अपन यहाँ पे 2 का भाग नहीं जाता तो फिर अपन किसका भाग देते, 3 का। 3 का नहीं जाता तो 5 का, 5 का नहीं जाता तो 7 का। इसमें लेकिन अपन अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं, इसलिए अपन इसे अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं ना। तो इसमें अपन 2 का भाग देते हैं। देखो यहाँ पे 2 लिख लिया, 2 का भाग पहले 6 में देंगे, तो यहाँ पे 2 का यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार जाएगा, 3। और यहाँ पे 4 लिखा है 4, इसमें अपन कितनी बार देंगे, 2 बार। 2 की टेबल यहाँ पे 4 में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे 2 बार जाएगा, 32 आ गया, निकल के आ गया ना। अब इसमें यहाँ पे पीछे फिर से 2 आ गया, मतलब 2 एक सम संख्या है, फिर से 2 का भाग जाएगा ना। तो 2 का भाग 3 में देंगे, तो यहाँ पे 3 से आगे नहीं होना चाहिए, 2 बन जा। यहाँ पे 2 का अपन टेबल एक बार पढ़ेंगे। 2 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, यहाँ पे 2 की टेबल एक बार पढ़ी, यहाँ पे 1 बार आ गया। यहाँ पे 3 में से बचेगा 1, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे 12। कितने हो जाएंगे, यहाँ पे अपन 2 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 6 बार। तो यहाँ पे 16 निकल के आ जाएगा ना। अब पीछे 6 आ गया, मतलब यहाँ पे ये भी एक सम संख्या है, सम संख्या ना। अब 2 की टेबल यहाँ पे 16 में पढ़ेंगे, तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 8 बार में। कितनी बार में जाएगा, 8 बार में आता है ना 16। तो यहाँ पे 2 की टेबल अपन 8 में पढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी बार में यहाँ पे 8 कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 4 बार में हो जाएगा ना। अब 2 की टेबल यहाँ पे किस में पढ़ेंगे अपन, 4 में। तो यहाँ पे 2 की टेबल है, 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। यहाँ पे फिर से 2 निकल आया, तो 2 बन जाए 2 गए। इसके यहाँ पे अपन लिखेंगे, यहाँ पे चूंकि 64 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या निकल आए, तो यहाँ पे 64 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या निकल आएंगे, 2 इंटू में 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 2। ये आपका सॉल्यूशन हो गया ना। अब अपन यहाँ पे कोई सी संख्या, जैसे यहाँ पे 243 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अब इसमें पीछे क्या आ गया, इकाई के अंक पे 3, तो यह एक विषम संख्या है। क्या है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 का भाग सभी सम संख्याओं में जाता ना। तो इसमें आप किसका भाग जाएगा, अपन 3 का देके देखेंगे। 3 का जाता है, तो 3 का नहीं जाएगा तो 5 का देके देखेंगे। तो पहले अपन 3 का देके देखते हैं, ठीक है। 2 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि यह एक कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। कौन सी है, तो इसमें आप 3 का देके देखते हैं अपन। यहाँ पे 3 का भाग 2 में तो जाएगा नहीं, 2 आगे लिखा है, क्योंकि 2 छोटा है 3 से। फिर अपन साथ में क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, तो ये 24 हो गया। कितना हो गया, 24। अब 3 की टेबल 24 में पढ़ेंगे, तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 8 बार में। कितनी बार में, 8 हो जाएगा ना।
3 की टेबल में 24 कितनी बार में आता है? 8 बार में, है ना। 8 24 होता ना। अब यहाँ पे बचा कितना? 3 बचा। कितना बचा? 24 था, 24 में अपन ने भाग दिया तो कितनी बार में चला गया? 8 बार में। अब अपने पास यहाँ पे क्या बचा है? 3 बचा है। तो यहाँ पे 3 की टेबल यहाँ पे 3 में पढ़ेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा ना। अब यहाँ पे 81 निकल के आ गया। कितना निकल आया? अब इसमें अपन फिर से 3 का देके देखते हैं जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे 3 फिर से लिखेंगे। 3 का अपन यहाँ पे 8 में देंगे, कितनी बार में जाएगा? यहाँ पे 3 की टेबल अपन इतनी बार पढ़ो, 8 से आगे ना हो तो कितनी बार पढ़ेंगे? यहाँ पे 2 बार। कितनी बार? यहाँ पे 6 निकल के आ जाएगा ना। यहाँ पे 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? ये हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा? 3 की टेबल इतनी बार पढ़ो, 21 से आगे ना हो तो 3 की टेबल में 7 बार में आता है 21, आता है ना। तो 27 निकल आया ना। अब यहाँ पे फिर से 3 का देंगे। 3 का टेबल इतनी बार पढ़ो, 27 से आगे ना हो, कितनी बार में जाता है बेटा? कितनी बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा ना। यहाँ पे 9 निकल के आ जाएगा ना। अब यहाँ पे 3 की टेबल 9 में पढ़ेंगे, कितनी बार में जाएगा? कितनी बार में? 3 बार में, है ना। अब यहाँ पे 3 बचा। 3 की टेबल 3 में पढ़ेंगे, यहाँ पे कितनी बार में जाएगा? तो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टरेशन, यहाँ पे फैक्टर्स निकल के आ गए। अब आज गुणनखंड क्या आ गए इसके? 243 के आप गुणनखंड लिख सकते हो। क्या निकल आएंगे? 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, ये निकल के आ जाएंगे। आ गया समझ में? आप लोग कर सकते हो इन सवालों को। इसमें कुछ नहीं करना। अभाज्य गुणनखंड विधि है तो अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं उनसे ही भाग देना पड़ता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है ना। फिर उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है। ये आपको 20 के पहले की संख्याएं दी गई है ना, अभाज्य संख्याएं। तो इनका ही भाग देते हैं क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड विधि है तो इनका ही भाग देंगे अपन। ठीक है, आ गया समझ में? इसको अपन साफ करते हैं। ठीक है, अब दिया गया है यहाँ पे 1728 दिया गया ना, 1728। इसको इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो यहाँ पे इसको इस तरीके से रख लो आप पहले। अब सबसे पहले यहाँ पे आप संख्या को पहचानो, सब संख्या कौन सी है, सम संख्या है या विषम है। तो इसमें आपको कौन सी संख्या दिख रही बेटा? सम है, क्योंकि इसके पीछे इकाई के अंक पे क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, तो यह एक सम संख्या है इवन नंबर है। अब इसमें अपन क्या करते हैं, सभी सम संख्या में 2 का भाग जाता है। जब तक वह संख्या सम रहती है तब तक 2 का भाग जाता है। तो यहाँ पे 2 का भाग देते हैं। पहले 2 का भाग 1 में देंगे, 1 में नहीं जाएगा, साथ में 7 लेंगे, 17 हो जाएगा। 17 यहाँ पे इतनी 2 की टेबल इतनी बार पढ़ो, 17 से आगे ना हो तो यहाँ पे अपन टेबल पढ़ेंगे 8 बार। कितनी बार? यहाँ पे 2 8 16 होता है ना। इसके बाद 16 गया, 17 में से बचेगा 1, बचेगा ना 1। यहाँ पे 1 और 2 मिला के कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12 हो गए ना। यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 लिखा है अपन ने, 2 लिखा है, यहाँ पे 12 हो गया। अब यहाँ पे 12 है, 2 की टेबल इतनी बार पढ़ो, 12 से आगे ना हो तो अपन कितनी बार टेबल पढ़ेंगे? 6 बार, है ना। इसके बाद बचा यहाँ पे 8 बचा, है ना। तो 2 की टेबल इतनी बार पढ़ो, 8 से आगे ना हो तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे 4 आ गया, पीछे निकल गए, मतलब यह सम संख्या है, इसमें फिर से 2 का भाग जाएगा। 2 का यहाँ पे भाग देंगे 8 में तो कितनी बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा ना। 2 चौको 8 होता है ना। 6 में करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। 4 कितनी बार में आता है? 2 की टेबल में 2 बार में आता है ना। और यहाँ पे 2 निकल के आया, फिर से 2 का भाग जाएगा ना। 4 में करेंगे कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। 3 अब यहाँ पे 3 है, अब 2 की टेबल इतनी बार पढ़ेंगे, 3 से आगे ना हो तो यहाँ पे 1 बार टेबल पढ़ेंगे अपन। कितनी बार? 3 में से बचेगा कितना? 1, तो यहाँ पे हो जाएंगे 12। कितने हो जाएंगे? अब यहाँ पे कितनी बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा ना। अब 2 की टेबल फिर से पढ़ो यहाँ पे, क्योंकि 6 निकल के आया है। 2 बन जाए 2। अब यहाँ पे 1 है, अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, आप साथ में 16 ले लो। यहाँ पे आप सोचोगे यहाँ पे 8 आ जाएगा, क्योंकि अपन यहाँ पे बीच में 1 भी लिखा है। क्या लिखा है?
1 लिखा है ना बीच में, तो 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, मतलब इसमें 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अब यहाँ पे अपन साथ में 6 ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 16। तो अब हमने कितनी बार टेबल पढ़ेंगे 16 में? 8 बार पढ़ेंगे ना। अब यहाँ पे 2 की टेबल 10 में पढ़ेंगे, अब 1 में जाएगा नहीं, साथ में 0 लेंगे, 10 हो गया। कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। 8 में कितनी बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा ना। अब 5 में देंगे, तो 2 की टेबल इतनी बार पढ़ो, 5 से आगे ना हो, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 होता है। यहाँ पे 2 की टेबल अपन ने 2 बार पढ़ी, तो यहाँ पे 4 आ गया, बचेगा 5, 14 हो जाएंगे ना। यहाँ पे अपन ने 2 की टेबल 2 बार पढ़ी, 2 है, यहाँ पे 4 हो गया। अब यहाँ पे 14 निकल आया, तो यहाँ पे 7 बार पढ़ेंगे। अब 27 में 2 का भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 27 एक विषम संख्या है, इसके पीछे क्या आ गया? 7 आ गया इकाई के अंक पे। 7 एक विषम संख्या में आता है, 2 का भाग नहीं जाएगा। अब किसका देखेंगे अपन? 3 का चला जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 3 का 9 में कितनी बार में जाएगा? 3 का कितनी बार में जाएगा? 1 बार। आ गया समझ में? अब इसके आवाज गुणनखंड क्या आ गए? कितनी बार आया? 2 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया, तो 6 बार अपन गुणा में 2 लिख दो। 3 बार 3 आया है, तो 3 बार यहाँ पे गुणा में 3 लिख दो। ये इसके आवाज गुणनखंड निकला है। आ गया समझ में बेटा? पक्का? ठीक है, आप लोग कर सकते हो ये सब, है ना? ठीक है, कर लो आप।